हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दी गई है, आपको उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे या तो आप y की वैल्यू निकालिए या फिर x की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू निकाली वो बेस्ड होती है x के ऊपर, मीन्स x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। आप चाहे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते थे, x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, इफ x इक्वल टू 1 तो देन y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 माइनस 1, यहाँ पे x की जगह 1 रखा जाएगा इक्वल टू 3। ऐसे फिर हमने एक बार x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारी एक टेबल मैंने तैयार की है। जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है। तो इस तरीके से हमारे जो पॉइंट्स बने हैं वो है 1 3, दूसरा पॉइंट है मेरा 2,2। अब इनको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। दिस इज योर x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश। अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि अगर पॉजिटिव होता है x तो हमारा इस लेफ्ट इसमें चलते हैं हम राइट साइड में, नेगेटिव होता है तो हम लेफ्ट साइड में, y ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव होता है। तो पहला पॉइंट है आपका 1 3, यानी कि हमको x चलना है हमारा 1 एंड y चलना है कितना 3। तो x पे 1 चलेगा हम, ये है, और y पे चलिए 1 2 3। तो जो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट ए हो गया। अब पॉइंट बी है 2,2, तो 2 हमें x पे चलना है और 2 हमें y का चलना है। तो ये हमारा 2,2 ये हमारा पॉइंट बी हो जाता है। अब आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई जाएगी। तो ये जो ग्राफ बना है, ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये हमारी किसकी हुई है, जो हमारी इक्वेशन थी ना x प्लस वाई इक्वल टू 4 की। तो इस तरीके से आप बाकी लाइन्स की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग। ये आपको यहाँ पे 2,14 दिया हुआ है और आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो पासिंग थ्रू 2,14। तो इट मीन्स हमारा x इक्वल टू कितना है 2 एंड y इक्वल टू कितना है 14। तो हाउ मेनी मोर लाइन्स कितनी हो सकती है, तो ये आपको बता दूं कि 2,14 के लिए देयर इज इनफाइनाइट इक्वेशंस। इसके लिए हम इनफाइनाइट इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे मैंने लिया अगर मैं x प्लस वाई बनाता हूँ तो यहाँ पर मेरा x कितना है 2 और y कितना है 14। तो x प्लस वाई कितना होगा 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। या अगर मैं यहाँ पे लूँ 7x, जो कि 7 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा y, जो कि 14 है, y की वैल्यू 14 है ना, तो 7x, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 2। तो इस तरीके से मैं इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकता हूँ। जब इक्वेशंस इनफाइनाइट बन जाएगी तो फिर हम लाइंस भी कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन इनफाइनाइट है तो हम लाइनें भी इक्वेशन इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी गिवन एक पॉइंट से आप लोग नंबर लाइन्स कितनी ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो गिवन पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी इक्वेशन भी इनफाइनाइट होगी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये हमको दिया गया है कि जो पॉइंट 3 4 है वो इस इक्वेशन के ग्राफ पर पड़ता है। तो क्या करेंगे हम, देन पुट, आप इसमें पुट कर दीजिए x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो 3 इंटू वाई की जगह कितना रखना है हमको 4 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह कितना लेना है हमको 3 प्लस के 7। 3 4 जगह कितना हो गया 12 इक्वल टू 3a प्लस के 7। तो 3a इक्वल टू आपका 7 चल जाएगा 12 माइनस के 7 इक्वल टू 5। हमें निकालना था a, तो आपका जगह 5/3। देखिए जब पॉइंट होते हैं ना, इसमें आपको बताया गया कि जो फर्स्ट होता है एब्सिसा ये वो x हो गया और जो लास्ट वाला होता है वो ऑर्डिनेट वो y हो गया। तो आपको इस इक्वेशन में जब ये पॉइंट लाई कर रहा है इसी ग्राफ पर, तो यहाँ पर x की जगह आप रखेंगे 3 एंड y की जगह रखेंगे आप लोग 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका जो फेयर है वो ₹8 है। यदि आप फर्स्ट किलोमीटर चलते हैं गाड़ी में बैठ करके तो सिर्फ आपको 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड फॉर सब्सक्वेंट डिस्टेंस, यानी कि जो आप आगे बढ़ते चल जाएंगे उसके बाद आपको रुपीज़ देने हैं 5 पर किलोमीटर के हिसाब से।
तो टेकिंग द डिस्टेंस को लेना है, कवर्ड जो है आपकी x किलोमीटर लेनी है, एंड फेयर इज ₹y। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं। टोटल डिस्टेंस कहा इन्होंने कितनी है, वो है आपकी x किलोमीटर, और जो टोटल फेयर है वो ₹y। और फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो है ₹8। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी, आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का आप ₹8 ही दे देंगे, बाकी बची रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी y, और उसके लिए चार्जेस कितने हैं ₹5 पर किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने ₹8 पे कर दिया, अब बची डिस्टेंस कितनी x-1, उसके लिए आप ₹5 के हिसाब से पे करेंगे, और इस तरीके से पे करके आपको टोटल अमाउंट देना है ₹y। तो यानी कि 8 आप इंटू कर दीजिए प्लस 5x माइनस के 5 इक्वल टू y के, 8 में से 5 चले आपके 3, तो जगह 5x माइनस के 3 इक्वल टू y, या आप लिख सकते हो उसको 5x, y को दे लिया ये माइनस y इक्वल टू 3 के। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसके लिए फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है। आप इसमें y इक्वल टू ले लीजिए, जैसे y इक्वल टू आपका 5x माइनस 3, तो x की वैल्यू चेंज करती रहिए, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, y की वैल्यू निकलती रहेगी। 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स आप निकाल लीजिए, उसके बाद उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, और ये हमको 1 2 3 4 इक्वेशन दी है। उसने पूछा कि आप बताइए ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए इसमें ना पॉइंट क्या क्या दिएगा, -1 1, जो लाइन आपकी इसके पॉइंट्स 0 0 और 1 -1। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फॉर y इक्वल टू एक्स के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, जो हमारे को पहले इक्वेशन दी गई है उसके लिए हम पहले 1 1 की बात करते हैं। y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, जो कि क्या है आपका, ये फॉल्स है। -1 और 1 इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। 0 इक्वल टू 0 ये ट्रू है, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, बट 1 इक्वल टू -1 क्या सेटिस्फाई करेगा, नहीं करता, तो ये भी फॉल्स होगा। तो ओनली 1 पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बाकी के 2 सेटिस्फाई नहीं करे, तो ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के लिए तो हो नहीं सकते। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन जो हमको दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसके लिए देखते हैं हम लोग, अगर हम -1 प्लस 1 करते हैं तो हमारा एक आंसर कितना आता है, क्योंकि इसने दिया ना x प्लस वाई करना है हम लोगों को, तो इक्वल टू कितना आ गया वो 0। तो यह इसके लिए तो ये ट्रू है, 0 प्लस 0 तब भी 0 आ रहा है, इसके लिए भी ट्रू है, और 1 प्लस माइनस के 1 तब भी 0 आ रहा है, तो भी ट्रू है। तो ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड इक्वेशन दी है y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, तो -1 y की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 इंटू -1 के हो ही नहीं सकता, फॉल्स। ये 0 इक्वल टू 2 इंटू 0, ये तो ठीक है आपका, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, तो यहाँ पे ट्रू है। और ये आपका जो -1 है y की जगह इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 और -1 कभी बराबर नहीं होंगे, तो ये भी इसके लिए फॉल्स है। ऐसे आप इस इक्वेशन में चेक करेंगे, ले लीजिए आप 2 प्लस के 3y इक्वल टू 7 इंटू एक्स में रखना है, तो 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है इसमें हमारी 1 इक्वल टू 7 इंटू -1। तो यहाँ पे 2 और 3 इंटू 1 कितना, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, और देखिए माइनस का 7, तो ये इस इक्वेशन को ये भी देखिए यहाँ पे जगह आपका 3 1 3 और 2 5 इक्वल माइनस के 7, जो कि क्या है, फॉल्स है। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 7 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, इधर ही 0 का, बट 2 इक्वल टू नॉट 0, ये भी फॉल्स हुआ आपका। और यहाँ पर ऐसे ही आपका जब आप 2 इंटू वाई की जगह वो 2 प्लस वाई की जगह क्या रखें 3 इंटू माइनस के 1 इक्वल टू 7 इंटू 1, तो जगह 3 1 जा 3 माइनस के 2 इक्वल टू 7, अब ये आएगा -1 इक्वल टू 7, तो ये भी क्या आपका फॉल्स है। तो ओनली फॉर द इक्वेशन
इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 द पॉइंट्स जो आपके 1 -1 और 1 दिया हुआ था, 0,0 दिया हुआ था एंड 1, -1 आर ट्रू. सो द ग्राफ जो आपका बनाया हुआ है इज बिलोंग्स टू x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसलिए वो केवल x प्लस वाई इक्वल टू 0 को आपका ये ग्राफ बिलोंग करते हैं. तो आज की इस वीडियो में इस हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक है. बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में करेंगे. थैंक यू.